क्या आप जानते हैं रामायण का दूसरा श्लोक सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक आइडियल ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन है। हम अक्सर पूछते हैं सक्सेसफुल कौन है, पावरफुल कौन है, लेकिन रामायण पूछती है अच्छा इंसान कौन है। आज हम जानेंगे आखिर वह इंसान कैसा होना चाहिए जिसे पूरी दुनिया आइडियल माने। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम शुरू कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड श्लोक 2। पहले श्लोक में वाल्मीकि मुनि ने एक सवाल उठाया था और दूसरे श्लोक में वही सवाल और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। यहाँ से साफ हो रहा है कि रामायण केवल युद्ध की कथा नहीं है बल्कि वैल्यूज, कैरेक्टर और लाइफ प्रिंसिपल की पुस्तक है। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी रामायण आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। अब आइए इस श्लोक के अर्थ को बहुत सरल भाषा में समझते हैं। वाल्मीकि पूछते हैं, इस संसार में आज के वर्तमान समय में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे हम सच में महान कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह सवाल किसी राजा के लिए नहीं है, किसी योद्धा के लिए नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के लिए है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं ऐसा इंसान जो गुणवान हो, मतलब जिसके अंदर ईमानदारी, दया, विनम्रता जैसी वैल्यू हो। आज के समय में स्किल तो बहुत लोगों के पास होती है लेकिन वैल्यूज बहुत कम लोगों के पास होती है। फिर कहा गया ऐसा इंसान जो वीरवान हो। यहाँ वीरवान का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है बल्कि जो डर के सामने खड़ा हो सके, जो गलत के सामने चुप ना रहे, जिसके अंदर इनर स्ट्रेंथ हो। इसके बाद कहा गया है जो धर्म को जानता हो। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, धर्म का मतलब है राइट और रॉन्ग में फर्क समझना, जो सही है उसके साथ खड़े रहना। फिर आता है कृतज्ञ होना, मतलब जो थैंकफुल हो। आज हम बहुत लोग सब कुछ मिलने के बाद भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन महान इंसान हमेशा ग्रेटफुल रहता है। फिर कहा गया है जो सच बोलता हो, मतलब जिसकी बात और कर्म एक जैसे हों, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और ना हो। और अंत में जो दृढ़ व्रत वाला हो, यानी जिसने एक बार सही रास्ता चुन लिया तो फिर पीछे ना हटे। आज बहुत लोग सही जानते हुए भी गलत रास्ता चुन लेते हैं। अब जरा सुनिए, आज भी हम यही खोज रहे हैं। पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा सिर्फ पैसे कमाने वाला नहीं बल्कि अच्छा इंसान बने। स्टूडेंट ढूंढते हैं एक ऐसा मॉडल जिसे देखकर कहा जा सके हाँ मुझे ऐसा बनना है। लीडर की कमी नहीं है लेकिन आइडियल लीडर की कमी है। और यही सवाल हजारों साल पहले वाल्मीकि मुनि ने पूछ लिया था। यह श्लोक हमें साफ दिखाता है हीरो वह नहीं होता जो युद्ध जीत जाए, हीरो वो होता है जो सच बोले, धर्म पर चले और मुश्किल समय में भी अपनी वैल्यू ना छोड़े। आज की लैंग्वेज में कहें तो विक्ट्री इज ग्रेटर देन वैल्यू, वैल्यू इज ग्रेटर देन पावर, पावर इज ग्रेटर देन कैरेक्टर। यही कारण है कि रामायण आज भी जिंदा है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है अगर जीवन में महान बनना है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है, हमें बनना होगा राइट प्लस काइंड प्लस ऑनेस्ट। यही क्वालिटी एक इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई इंसान वाकई इस दुनिया में था? क्या नारद मुनि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेंगे जो आज भी मर्यादा, धर्म और सत्य का प्रतीक हो? उस नाम का खुलासा अगले श्लोक में होगा। स्टे ट्यून, क्योंकि अब रामायण की असली पहचान शुरू होने वाली है।